Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना। आत्मदर्शन में आज हमारे साथ रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। आत्मदर्शन कार्यक्रम में जिस प्रकार हर कड़ी में हम आपको आत्मा के दर्शन करवाते हैं, आपके स्वतः के दर्शन करवाते हैं कि ये जीवन क्या है, ये जीवन आप क्यों जी रहे हैं और यहाँ रहकर भी क्या आप परमात्मा के साथ हैं या सिर्फ आपने जैसे ही जन्म लिया परमात्मा को छोड़ दिया और अभी आत्मा भटक रही है। तो भाई, अगर आप बिल्कुल गृहस्थ आश्रम में लीन हो गए हैं, अगर आप सिर्फ आज की कृतियों में लीन हो गए हैं, तो एक बार फिर सोचिए, इस कार्यक्रम के जरिए जानने की कोशिश करिए कि सही मायने में हमारा जीवन किस लिए हुआ है। और आज रागलेखा दासी जी हमें क्या बता रही हैं, चलिए इन्हीं से जानते हैं। जी, हम लोग आज श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का 3rd श्लोक है जी। निगम कल्पतरुर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबद भागवतम रसमाल्यम मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। तो इसमें श्रीमद् भागवतम के फलश्रुति बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। तो पहले श्रीमद् भागवतम के बारे में बता रहे हैं कि इसको क्या किया श्रीमद् भागवतम ने, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाई जी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी जी ने सूत गोस्वामी जी को। तो इस तरह से ये कृष्ण से लेके हमारे उसके बाद गुरु परंपरा आगे आगे पास ऑन हुई है। तो जैसे मान लीजिए एक बड़ा अच्छा आम का फल है, तो अगर वो बहुत ऊपर से टपकेगा तो वो नीचे टपक के फट जाएगा जी। तो अगर उसको कोई पास ऑन कर देगा तो वो सुरक्षित रूप में हम तक आ सकता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम बताया निगम कल्पतरु गलितम फलम। तो निगम मीन्स जो वेद आदि हैं, उनका जो वो कल्पतरु के जैसे हैं और उनके ये गलितम फलम मतलब कि परिपक्व फल है, मतलब सूर्य की रश्मि से पकाया हुआ है। इट्स नॉट जैसे कि अनराइप फल नहीं है, पूरा राइप है, राइपन्ड एंड गलितम फलम। तो क्या होता है ना कि यदि फल को कोई तोता चोंच मार ले तो और मीठा हो जाता है। तो ऑलरेडी ये सूर्य की रश्मि से पका हुआ फल है, उसके ऊपर सुखदेव गोस्वामी ने इस पे चोंच मारी। तो शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तो उनका जो अमृत था वो भी उसके अंदर मिक्स हो गई। फिर क्या है कि ये जो फल है, इसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि ये जो फल है इसमें कोई भी हे अंश नहीं है, मीन्स नो छिलका नो गुठली। तो पील भी नहीं है, गुठली भी नहीं है। तो सोचो क्या होगा, ओनली पल्प ही पल्प। तो कहते हैं इसीलिए पिबद भागवतम रसमाल्यम, कि ये जो भागवत है इसको पियो। ये नहीं बोल रहे कि ये भागवत को तुम खाओ, पियो, क्योंकि इट हैज़ गॉट नो डिस्कार्डेड पोर्शन, तो इसलिए इसको पान करो। तो भागवत के मतलब श्लोकों को इतना ये रस से पूर्ण है कि इसके अंदर कोई भी डिस्कार्ड करने वाला कोई भी पोर्शन नहीं है भागवत के जो श्लोक हैं, इसलिए इसको पान करो। पान करके कहते हैं कि कौन लोग पान करेंगे, कहते हैं रसिक और भावुक भक्त। रसिक मीन्स कि जो लोग भगवान के साथ किसी रसमय संबंध से जुड़े हुए हैं, और भावुक भक्त हैं जो कोई भावना करके उनके साथ रिलेशनशिप करते हैं। तो वो लोग जब भागवत को पान करेंगे, मतलब इसको टेस्ट करेंगे, इसका आस्वादन करेंगे, इसको रेलिश करेंगे, तो क्या होगा कि वो मूर्छित हो जाएंगे। तो जब मूर्छा टूटेगी तो वो फिर पुनः इसको पान करेंगे, फिर मूर्छित हो जाएंगे। मुहुर्मुहु, तो पुनः रसिक भावुक भक्त जो इसको पान करेंगे और पुनः मूर्छित हो जाएंगे। तो इतना ये स्वादिष्ट है। इस जगत में हम देखते हैं ना, ऐसा टेस्ट किस में आता है, अल्कोहल लोग लेते हैं या फिर कोई ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि वो इंटॉक्सिकेटेड हो गए और वो लोग मूर्छित हो जाएंगे। लेकिन जब वो उठेंगे तो उसका एक सेकेंडरी एक्शन होगा। प्राइमरी एक्शन विल बी गुड, दे विल फील हाई, बट सेकेंडरी एक्शन में वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, डल। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कहते हैं कि शर्करा जो है उसको कोई टेस्ट करके थोड़ी देर मिठास रहती है। अगर आप अंगूर का रस मतलब शराब पिएंगे, उसका भी थोड़ी देर एक्शन रहेगा। और कहते हैं कोई कामिनी का अगर आस्वादन करता है तो वो भी थोड़ी देर का टेम्परेरी है। पर ये जो श्रीमद् भागवतम है ये इतना रसमय है कि इसको पान करके
वो इंटॉक्सिकेटेड होकर मूर्छित होगा, फिर उठेगा, फिर उसको पान कर लेगा, फिर उसके बाद दोबारा मूर्छित हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ नेक्टर। तो इसलिए रसिक भुविक जो भावुक भक्त हैं वो उसको पुनः पुनः पान करना चाहते हैं। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम जो 4 प्रकार के रस हैं। एक है जड़ीय रस। जड़ीय रस मीन्स कि जो हम मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी करते हैं, जैसे हम किसी शादी में गए, पार्टी में गए, या फिर कुछ और कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, अपना घर संसार करते हैं, बच्चों की शादी है या कुछ भी है, उसको करके जो हमें रस मिल रहा है वो है जड़ीय रस। बट वो नश्वर है, थोड़ी दिन बाद, कुछ समय के बाद उसको टेस्ट नहीं आएगा उसमें। फिर उसके बाद है एक स्वर्गानंद, एक है जड़ानंद, फिर स्वर्गानंद। जो स्वर्ग में जो नंदनकानन वन में विहार कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं, उससे भी एक आनंद होता है, बट वो भी टेम्पररी, आफ्टर सम इयर्स, फ्यू इयर्स चला जाएगा। फिर उसके बाद है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद मीन्स जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है उसके अंदर लीन होके जो आनंद आ रहा है, वो वाला आनंद, वो भी उसके अंदर हम कोमा में चले जाएंगे। उसके अंदर कोमाटोस पोजीशन में है तो बस सस्पेंडेड रहेंगे, बस उसी में, उससे बाहर नहीं निकल सकते। उसमें आइडेंटिटी इज़ लॉस। अगर एक मास्टर और सर्वेंट है तो सर्वेंट मास्टर की बॉडी में घुस गया तो मास्टर कहेगा एक गिलास पानी देना, तो वो तो बॉडी के अंदर घुसा हुआ है, कैसे पानी देगा। तो ऐसे ही ये जो है ब्रह्मानंद, ये भी हमारे लिए उपादेय नहीं है। फिर एक है परमानंद। परमानंद में एक मास्टर है भगवान और एक है हम लोग सर्वेंट। तो हम उनकी सेवा करके जो आनंद आएगा वो है परम आनंद। तो इस आनंद का हमें टेस्ट करना है। जो श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है, भगवान का ही वाक्यों के रूप में स्वरूप है, इसलिए इसको जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें वो वाला परमानंद का आनंद आएगा। जी हाँ, तो इससे आपने ये जाना कि आपको जीवन का जो रस है वो किस प्रकार पाना है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा रस है, वो ऐसा फल है जिसमें आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, न छिलका न बीज। और वो क्योंकि एक ऐसा रस है जो बहुत सारे ज्ञान से ओतप्रोत है, तो उस ज्ञान से न सिर्फ आपके जीवन का निखार होगा, बल्कि अपितु आपको ये भी पता लगेगा कि आप अपने जीवन को किस प्रकार निर्वाह कर सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं खूबसूरत सा भजन। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइक। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। कार्यक्रम आत्मदर्शन और आत्मदर्शन में हमारे साथ हैं राग लेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी। राग लेखा दासी जी, बहुत ही खूबसूरत सा श्लोक आपने सुनाया और श्लोक का अर्थ भी आपने हम सबको बताया। लेकिन ये जो संसार है, इस संसार में इतने सारे रस हैं कि उन रसों में जिस प्रकार आपने कहा कि हमें श्रीमद् भागवतम का पान करना चाहिए, और ये एक ऐसा रस है जिससे आपको जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। लेकिन आज का जो मानव है, ये एक 24 घंटे की मशीन बनकर रह गया है। और ऐसे में किस प्रकार वो समय निकाले अपने प्रभु में लीन होने के लिए और इस रस का पान करने के लिए, मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी लिसनर्स को जरूर बताएं। जी जी, देखिए भावना जी, बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया कि बड़ा डिफ़िकल्ट है आजकल की मॉडर्न रैट रेस, मॉडर्न सोसाइटी में लिव करके, और इतना एकांत समय निकालना और भागवत का अनुशीलन करना और उसको टेस्ट करना और उसको रेलिश करके उसको बताना बहुत डिफ़िकल्ट है। पर फिर भी हमें ये जो ह्यूमन लाइफ है, दिस इज़ वेरी वेरी रेयर। ये लाइफ लिमिटेड उसके लिए मिली। आफ्टर 84 लाख स्पीशीज़ ऑफ लाइफ हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली है, तो इसलिए ये बहुत मूल्यवान है। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि जीवन निर्वाह के लिए जितना कमाना है उतना करो, और बाकी सारी टाइम एंड एनर्जी भगवान को जानने में दो। क्योंकि हम आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कि हम हरि को जानने के लिए आए थे इस मनुष्य जीवन लेकर। भगवान ने इसीलिए मनुष्य जीवन लिया कि तुम मेरे जैसे लगते हो, मुझे जानो, लेकिन हम लोग उसको कहीं और यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसलिए रास्ते में कपास का खेत दिखाई दिया, रुई का खेत दिखाई दिया, रुई को बटोरने में लग गए। बस पति पुत्र पत्नी बच्चे और उनको लालन पालन करते करते समय हो जाएगा जी। तो इसलिए ये हमारा मूल प्रयोजन नहीं है, मूल प्रयोजन है भगवान को जानना। तो ये हमें कभी ना कभी करना पड़ेगा। अगर हम ये चांस अभी मिस कर देंगे तो फिर 84 लाख स्पीशीज़ ऑफ लाइफ में हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो बहुत पेनफुल है। अब गधे के गर्भ में जाना, 4 पैर वाला गधा, इतना बड़ा गधा पैदा होता है, वो भी करना पड़ेगा। चिड़िया के गर्भ में जाना पड़ेगा, मछली के गर्भ में जाना पड़ेगा, तरह तरह की योनियों में हमें गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा। तो बड़ा पेनफुल है। इससे अच्छा हम अभी समय रहते रहते अगर कर लें कुछ, अगर हमारी प्रायोरिटीज सेट हो जाएंगी तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आप 5-10 मिनट में भी एक श्लोक पढ़ के एक लाइन पढ़ लीजिए। एक श्लोक का आधा 2 लाइन्स का एक लाइन का एक वर्ड, उसको भी हम पढ़ के अगर मेडिटेट कर लें, तो जैसे एक ड्रॉप डालते हैं आप, एक बकेट वाटर है उसमें एक ड्रॉप ऑफ इंक डालते हैं तो होल वाटर इज़ कलर्ड ब्लू। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हम रोज़मर्रा के इतने बिजी शेड्यूल में अगर हम एक ड्रॉप स्पिरिचुअल ऐड कर देते हैं तो होल डे विल बी कलर्ड एंड होल डे हम उसको मेडिटेट कर सकते हैं। कुछ भी काम करेंगे, 1-2 मिनट मिलेंगे, हम डीप ब्रेथ्स लेंगे और हरे कृष्णा कर देंगे, बस डे इज़ मेड। तो ऐसे ये तरीका है हमें बाहर निकलने का। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हमने ये जो जीवन लिया है ये किस लिए लिया है। जिस प्रकार इन्होंने कहा कि भाई आए थे हरि को जानने के लिए और ओटन लगे कपास, यानी हम यहाँ की छोटी मोटी ये जो इच्छाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं की तृप्ति नहीं होती है कि हम ये सोच पाएं कि हमने वाकई ये जन्म किस लिए लिया है। और ये बिल्कुल सही कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मानव शरीर मिलता है, और जब ये मानव शरीर मिलता है
तो साथ में आपको भ्रमित करने के लिए प्रभु बहुत सारी चीजें देते हैं। ये भी उनकी कला है और इसे आपको जानने की जरूरत है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की जाए और उसके बाद अगर आप उन समझदार लोगों में से हैं जो ये समझ जाएं कि ये आपको प्रभु कहाँ भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और इस भटकने के बाद भी आप अगर उन तक पहुंच गए तो वाकई आपका जो मनुष्य जीवन है ये सफल हो जाएगा। तो इस मनुष्य जीवन को सफल करने की कोशिश करें कि इन सारे भ्रमितों से, इन सारी चीजों से आप दूर हो जाएं, लेकिन इन जिम्मेदारियों को, इन फर्ज को निभाते भी रहें, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है। प्रभु ने खुद कहा है कि भाई मैंने भी जब जन्म लिया था, मैंने भी गृहस्थ आश्रम निभाया, लेकिन उसको निभाते हुए हमने प्रभु की भक्ति कभी नहीं भूली। तो इसी प्रकार आपको भी प्रभु की भक्ति नहीं भूलनी है, लेकिन साथ के साथ अपनी जिम्मेदारियों का पालन भी करना है। कुछ चीजें हैं जो बताई गई हैं जो एक मनुष्य कर सकता है, जिस प्रकार की रागलेखा दासी जी ने बताया है कि भाई आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, अच्छे काम करिए, पाप से दूर रहिए, पुण्य करने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे ऐसा लगता है, एक बार फिर से मुझे सभी लिसनर्स को बतानी चाहिए कि आपको लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी है, प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप ईर्ष्या करते रहेंगे, बिलीव मी, श्रीमद् भागवतम आपको समझ में नहीं आएगी। ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए और टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल का युग जो जनरेशन है वो इनटॉलरेंट है। कोई किसी ने कुछ कह दिया तलवार निकाल लेते हैं, आपस में एक दूसरे से झगड़ा करने शुरू हो जाते हैं। तो टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ गुण हैं जो अपने अंदर आपको डालने हैं और इन गुणों को लीजिए और साथ के साथ अपने आप को जानने की कोशिश करिए। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फिलहाल तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी रागलेखा दासी जी का, जो रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में आई, हमारे सभी लिसनर्स को दी इतनी बेहतरीन जानकारी। हरे कृष्ण। दोस्तों, मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन जब आपने जान ही लिया है कि हमारा जीवन किस लिए हुआ है, तो इस पे अमल करने की कोशिश करें और जिंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ बिखेरने की कोशिश करें। जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।